हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। एक्चुअली मेरे चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया, फिर भी मॉम्स आ जाता है। ये एक हैबिट है, तो उसको माइंड नहीं करना है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार का 2026 का जो अवकाश तालिका है, उसमें आप लोग को कितने अवकाश मिल रहा है। इससे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि दिसंबर में जो हमें शीतकालीन अवकाश मिलने वाला है, क्या उसके पहले हम लोग SLCL लगा कर हम लोग घर जा सकते हैं। इस पे भी मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि देखिए 25 दिसंबर से हमारा शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाला है। और ऐसे बहुत से टीचर हैं जिनका SL अभी बाकी है, CL अभी बाकी है। उनको लग रहा है कि हम ये सारी दोनों छुट्टियाँ लगाकर घर चले जाएंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हमें पता है कि शिक्षा विभाग आपको एक साथ 12 छुट्टियाँ ही अलाउ करती है। 12 से ज़्यादा छुट्टी होगी तो आपके ऊपर स्पष्टीकरण आने की संभावना बढ़ जाती है। नोटिस ये भी निकला हुआ है कि आप लोग का अगर आप लोग शीतकालीन छुट्टी या फिर कोई भी बड़ी छुट्टियां होती हैं, उसके साथ अपना ना ही SL ले सकती हैं और ना ही CL ले सकती हैं। जैसे मेरे पास मेरा 10 CL बचा हुआ है। 10 CL मेरा इसलिए बचा है क्योंकि मेरा PG का एग्ज़ाम है इग्नू से। मेरा 8 तारीख से मेरा एग्ज़ाम चालू है, तो मैं आज से यानी 5 दिसंबर से मैं अपनी छुट्टियां लेना शुरू कर दी हूँ। क्योंकि मेरा जो भी 8 पेपर्स है, 8 पेपर्स मेरा हो ही जाएगा। फिर मेरा अभी 2 CL बचेगा और 2 SL बचेगा। तो ये मैं इसी में करके एक एक दिन छुट्टी करके मैं अपना ये सारा छुट्टी लूँगी। क्योंकि अभी मैं 10 तारीख तक मैं छुट्टी पे ही रहने वाली हूँ। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, छुट्टी पे ही रहूँगी। और उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगी। फिर मेरा 12 को एग्ज़ाम है, तो 12 को मैं CA लूँगी। फिर मैं स्कूल जाऊँगी। फिर मेरा 13-14 को एग्ज़ाम है, तो फिर मैं छुट्टी लूँगी। तो ऐसे मेरी जो भी मैंने छुट्टियाँ अपनी बचा के रखी हैं, मेरी इधर ही 20 तारीख से पहले 23 तारीख से पहले मैं अपने सारी छुट्टियों को मैनेज कर लूँगी। तो मुझे अभी मुश्किल से 4 से 5 दिन और स्कूल जाना है। बाकी मेरी छुट्टियाँ छुट्टियाँ मेरे एग्ज़ाम्स में चली जाएंगी। और देखिए, आप लोग छुट्टियाँ लीजिए, अपना जो भी SLCL है वो 24 तारीख से पहले ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 24 तारीख को आप अपने विद्यालय में प्रेजेंट रहें। वो दिन विद्यालय कीजिए और 25 को आप अपने अपने घर निकल जाइए। क्योंकि आप एक साथ SLCL बड़ी छुट्टियों के साथ नहीं ले सकते। मैं एक बार ये पुनः आपको बता रही हूँ। तो जैसे देखिए, हमारा जो शिक्षा विभाग के द्वारा अवकाश तालिका लागू किया गया है, उसमें मैं आपको छुट्टियों के बारे में बता रही हूँ कि कौन सी छुट्टी आपको कितनी मिली है। मकर संक्रांति 14 जनवरी, बसंत पंचमी 23 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। मतलब जनवरी में हम लोग को 3 छुट्टी मिल रही है, जिसमें 26 जनवरी का छुट्टी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन हमें विद्यालय जाके झंडारोहण करना होता है। फिर है संत रविदास जयंती 1 फरवरी, शब बारात 4 फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी। और देखिए, फरवरी में भी हमें 3 छुट्टियां मिल रही हैं, जिसमें एक छुट्टी हमारा संडे ने खा लिया है। तो फरवरी में वैसे हमें 2 छुट्टी मिल रही हैं। होली है 3 से 4 मार्च को, 2 दिन की छुट्टी। रमजान का अंतिम जुम्मा 13 मार्च। ईद उल फितर 21 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। रामनवमी 27 मार्च। महावीर जयंती 31 मार्च। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 मार्च में हमें कुल 7 छुट्टियां मिल रही हैं। आगे है मार्च। मार्च के बाद अप्रैल में हो जाएगा आपका गुड फ्राइडे 3 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल, जानकी रामनवमी 25 अप्रैल। ये हो गया आपका छुट्टी। और 25 अप्रैल हो गया। मई दिवस बुद्ध पूर्णिमा 1 मई, ईद उल जोहा बकरीद 28 मई। ग्रीष्मकालीन अवकाश हम लोग को मिल रहा है 1 जून से लेकर 20 जून तक, टोटल 20 दिन की छुट्टी है। फिर मुहर्रम है 27 जून, कबीर जयंती है 29 जून, और चहलुम है 4 जून। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो हमें ये छुट्टी काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमें इस दिन स्कूल जाना रहता है झंडारोहण करने के लिए। अंतिम श्रावणी सोमवार 24 अगस्त। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है 26 अगस्त। रक्षाबंधन 28 अगस्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है 4 सितंबर। और हरितालिका तीज व्रत है 14 सितंबर। अनंत चतुर्दशी 25 दिसंबर। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। जीवित जीवित पुत्रिका व्रत यानी जिउतिया है 5 अक्टूबर। दुर्गा पूजा कलश स्थापना 11 अक्टूबर। और दुर्गा पूजा 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, यानी 5 दिनों की छुट्टी मिली है हमें दुर्गा पूजा में। और दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, ये 7 नवंबर से 17 नवंबर तक है, 10 दिनों की। और गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा है 24 सितंबर को। शीतकालीन अवकाश जिसमें है क्रिसमस डे एवं गुरु गोविंद सिंह जयंती 25 से 31 दिसंबर। तो ये जो टोटल छुट्टियां हमें पूरे 75 दिन की छुट्टी मिली है, जिसमें 10 संडे हो गया है। तो हमारी जो भी छुट्टियां हैं वो 65 दिन की छुट्टियां हमें मिली हैं।
पहले जो इसके पिछला जो था उसमें हमें 10 संडे नहीं था, 8 ही संडे था, फिर भी कुल टोटल मिला के हमें 65 छुट्टियाँ नसीब हुई थी। इस बार हमारा संडे ने कुछ ज़्यादा ही हमसे छुट्टियाँ हमारा ले लिया है, तो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ बहुत है। शिक्षा विभाग के द्वारा हमें हर महीने फीमेल्स को 2 एसएल मिलता है, वो काफ़ी हो जाता है। तो बस ये रहा छुट्टियों का लिस्ट। अगर ये लिस्ट आपको चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको बता दूंगी, आप लोग वहाँ से जुड़कर ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो ये था ये तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय आपके पास अगर एसएल और सीएल बचता है तो आप 24 तारीख से पहले लेकर उसको ख़त्म कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम है, जैसे मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने अपनी सारी छुट्टियाँ बचा के रखी हुई थी। मैंने 6 छुट्टियाँ ही अपनी ख़त्म की हैं, 10 छुट्टियाँ मैंने अपनी बचा के रखी हुई हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा छुट्टी है। मतलब जो जिन जिन फीमेल्स की शादी हो गई है उनके लिए तो छुट्टियाँ मतलब कम ही है, लेकिन हम लोग के लिए तो मतलब बहुत ही छुट्टी है। महीने का जो तो छुट्टी मिल जाती है ना, उससे हम लोग का अधिकतर काम हो जाता है। तो मेरी जो भी एग्ज़ाम्स हैं मैंने उसके लिए बचा के रखा है, और 8 तारीख से मेरे एग्ज़ाम्स हैं। इसलिए मैं आज ही मतलब 5 तारीख से ही मैंने अपना छुट्टी लेकर 5 से 10 मैंने छुट्टी लिया है, 5 दिनों की। फिर 12-13 ऐसे करके मतलब मैं अपनी सारी छुट्टियाँ लेने वाली हूँ। 12 छुट्टियाँ हैं मेरे पास, 12 छुट्टियों में 4 संडे हैं, तो 16 छुट्टियाँ हो गई। तो मेरे पास बहुत काफ़ी छुट्टियाँ हैं, और मुझे ये 23 तारीख से पहले सारी छुट्टियाँ ले लेनी है, क्योंकि मुझे 24 तारीख को स्कूल जाना है। ये नेसेसरी है, आप सबके लिए भी नेसेसरी है कि आप लोग छुट्टी के पहले स्कूल जाइए, ज़रूर जाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और मेरे नए वीडियो का वेट कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।